हैं और इन पेशेंट्स को स्टमक के प्रॉब्लम होते हैं और मोस्टली इनका जो है वेट नॉर्मल होता है या वो अंडर वेट होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस उनकी बॉडी पे होते हैं, दाने वगैरह चेहरे पे होते हैं और वो दाने चेहरे पे ही नहीं होते, वो बाज़ औक़ात कमर में भी होते हैं, बाजुओं पे भी होते हैं और वो जल्दी से ठीक नहीं होते। उनके लिए 20वें साल में थी वो और उसको ये फुल फ्लेज सिंड्रोम डेवलप हुआ था। एंड्रोजन्स भी उसके हाई थे, उसके इंसुलिन भी बहुत हाई थी, उसके अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो का, उसी को मैं आगे जारी किए हुए हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये जो है ये सिंड्रोम है और इसकी मैंने पीछे आपको सारी काजेज़ बताई हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और फिर इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। आज मैं इसकी जो है टाइप्स बताऊंगी। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप होती है और ये 2/3 लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप पाई जाती है और इसमें एंड्रोजन्स बहुत हाई होते हैं और इसके अलावा इंसुलिन जो होती है वो हाई होती है। जब हम फास्टिंग में देखते हैं तो इनकी इंसुलिन हाई होती है और ये एंड्रोजन्स हाई होने की वजह से ये प्री डायबिटिक टाइप ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है ये। और इसकी जो 2 स्टेजेस मैंने पिछली 3 बताई थी, जो पहली होती है वो जिसमें तीनों पॉजिटिव होती हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पिक्चर भी नजर आए, एंड्रोजन्स भी हाई आए और वो साथ में उसके ओवेरियन डिसफंक्शन भी हो, वो स्फीयर टाइप की होती है। और जो मॉडरेट टाइप होती हैं उसमें एंड्रोजन्स बहुत हाई होते हैं और साथ में या तो पॉलीसिस्टिक ओवरी नजर आ रही होती है पिक्चर अल्ट्रासाउंड पे या फिर ओवेरियन डिसफंक्शन होता है। तो ये दोनों टाइप्स जो हैं ये इसी को शो कर रही होती हैं। अब जो इसकी दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं हिडन टाइप ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हम बाज़ औक़ात पिल्स दे रहे होते हैं पेशेंट्स को, या तो वक्फे के लिए दे रहे होते हैं या किसी उसकी वैसे वो उन्होंने हमें नहीं बताया होता और वो खुद से ले रही होती हैं। उसमें वो याज ले रही होती हैं वो, या फिर दानों की वजह से ले रही होती हैं, सिप्रोटॉन ले रही हैं या डाइन 35 ले रही हैं। तो जब वो बंद करती हैं तो उसके बाद उन्हें एकदम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, पीरियड्स में जब उनकी इरेगुलरिटीज होती हैं तो फिर वो हमसे कंसल्ट करती हैं। तो इसे हम हिडन टाइप ऑफ कहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं इनके तो एंड्रोजन्स हाई हुए होते हैं। असल में जब पिल्स बंद होती हैं तो वो रिबाउंड एंड्रोजन्स हाई होते हैं और फिर वो कुछ अरसे के बाद वो खुद ही ठीक हो जाते हैं और पीरियड भी ठीक हो जाते हैं। इसमें इतना खौफ करने की बात नहीं होती। और तीसरी जो टाइप है इसकी वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी टाइप है और इन पेशेंट्स को स्टमक के प्रॉब्लम होते हैं और मोस्टली इनका जो है वेट नॉर्मल होता है या वो अंडर वेट होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस उनकी बॉडी पे होते हैं या फिर वो थायराइड की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है, जिसे हम हैशिमोटो डिजीज कहते हैं। तो उसमें ये पॉलीसिस्टिक ओवरी बनी हुई होती है और साथ में ये डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से गट में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए होते हैं। तो उनमें ज़्यादातर फटीग और हेडेक और रैशेस और उनके स्टमक प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से ये होती है। तो चौथी जो डिजीज़ है वो एड्रीनल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम कहते हैं। ये बहुत कम होती है, 10% लोगों में होती है और इसमें जो होता है मोस्टली जो है वो ना तो इसमें पिल्स की हिस्ट्री होती है और ना ही जो है वो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डिजीज होती है और ना ही इसमें जो है वो टेस्टोस्टेरोन इतने हाई होते हैं। जब हम लेवल देखते हैं तो ब्लड के लेबोरेटरी में चेक कराते हैं तो इसमें जो है डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन
जो है वो हाई होते हैं, यानी जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी नॉर्मल है और जो एंडोस्टिंडाइन है ओवरी बनाती है वो भी नॉर्मल है, लेकिन डीहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन सल्फेट जो है वो बढ़े हुए होते हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड बनाते हैं, तो वो फिर एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की वजह से होते हैं। तो ये तो थी चारों इसकी काजेस। अब जो पेशेंट्स हैं ना, ये सिम्टम्स किन के साथ आते हैं, जितने जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये सिंड्रोम होता है, उसमें सब ये मोस्टली प्री डायबिटिक में फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक भी सिंड्रोम होता है, वो भी उसमें भी पेचीदगियां हो रही होती हैं, और ये सारे जो चेंजेस ये मोटापा होता है, और मोटापे के साथ जब वो आती हैं और वो कहती हैं कि हम अपना वजन नहीं कंट्रोल कर सकते, वो इसी वजह से होता है। और दूसरी चीज जो होती है, उनके दाने वगैरह चेहरे पे होते हैं, और वो दाने चेहरे पे ही नहीं होते, वो बाज़-औक़ात कमर में भी होते हैं, बाजुओं पे भी होते हैं, और वो जल्दी से ठीक नहीं होते, उनके लिए भी हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। बाज़-औक़ात तो हार्मोनल ट्रीटमेंट ही देनी पड़ती है। तो तीसरा जो आता है, इनके बाल चेहरे पे होते हैं, जिसे हम हिर्सुटिज़म कहते हैं, चेहरे पे ही होते हैं। बाज़-औक़ात वो पेट पे, रानों पे, बैक पे भी बाल ज़्यादा होते हैं, और इसके लिए भी जो है मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, और स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाना पड़ता है, बाज़-औक़ात लेज़र थेरेपी भी साथ करानी पड़ती है। तो इसके अलावा जो बालों में जो सर के बाल होते हैं वो उनके गिरने लगते हैं, उनमें गंजापन आ जाता है, और जो है स्किन उसमें कई जगह हमने देखे हैं कि उनके ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आते हैं गर्दन के पीछे और बगलों में और कोहनियों के पीछे, और उसमें खारिश होती है, वो वेलवेटी सी एक जगह थोड़ी सी बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं एकेंथियोसिस निग्राम। तो इसके अलावा बाज़ का स्किन के टैग्स होते हैं। जो माहवारी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इर्रेगुलर मेंसेस भी हो सकते हैं, इसके अलावा थोड़े माहवारी भी हो सकती है, और बिल्कुल पीरियड आ ही नहीं रहे तो ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसके साथ-साथ उनको बांझपन भी हो सकता है, उनको हमल नहीं हो रहा होता, हमल के लिए प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ये थे इनके ये मसले। इसके अलावा इनके जो सिम्पटम्स हैं उसमें इनके कई दफ़ा ऐसा होता है कि सोते-सोते में उनकी आँख खुल जाती है, इसलिए कि उनका साँस एकदम रुक जाता है, जिसे हम स्लीपिंग एपनिया कहते हैं। ये इनके जो हैं सिम्पटम्स सारे, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसके सारे सिम्पटम्स इसमें होते हैं। अब ये 2/3 पेशेंट्स में यही सिम्पटम्स के साथ आते हैं। जो 1/3 पेशेंट हैं वो नॉन इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, और जो मैंने बताया कि इन्फ्लेमेटरी टाइप भी हो सकती है, और वो दूसरी स्ट्रेस टाइप भी हो सकती है। उसमें वज़न भी नॉर्मल होता है मोस्टली, और या फिर अंडरवेट होते हैं, तो उनमें स्किन रैशेज़ और एलर्जीज़ की सारी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता के हटी हूँ, वो सारे सिम्पटम्स आते हैं। तो अब इनकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें डेफिनेटली क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म खराब हुआ होता है, इसलिए ये प्री डायबिटिक होते हैं, ये डायबिटीज में जा सकते हैं, जिसे हम डायबिटीज 2 टाइप होती है ये, और वक्त के साथ ये इनमें ब्लड प्रेशर भी और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस भी आ जाती हैं, और अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा बहुत हाई हो तो उनमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी हो सकता है, क्योंकि एनोवुलेशन होती है एंडोमेट्रियम पे, ईस्ट्रोजन हाई जो है उसका कंटिन्यूअली उसकी एंडोमेट्रियम को थिक करता रहता है, और वो अगर लंबे अरसे तक ये बीमारी चलती रहे तो इनको कार्सिनोमा की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो मैंने अभी कल ही एक पेशेंट को अपनी ओपीडी में देखा, जिसकी उम्र सिर्फ 20वें साल में थी वो, और उसको ये फुल फ्लेज सिंड्रोम डेवलप हुआ था। एंडोजेंस भी उसके हाई थे, उसके इंसुलिन भी बहुत हाई थी, उसके ईस्ट्रोजन भी बहुत हाई थे, और साथ-साथ उसको ब्लड प्रेशर भी था। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये जो सिंड्रोम है, इससे बचना कैसे है हमने। अब इसके आगे मैं इंशाल्लाह ताला इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।